शरण कुमार लिम्बाले जी की दलित ब्राह्मण पुस्तक के क्रम में आज जिस कहानी का पाठन मैं आप लोगों के लिए करूंगी, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि इस विषय को लेकर बहुत कम लोगों ने अब तक किसी कहानी को लिखा होगा। कहानी का विषय ही कुछ ऐसा है जिसको पढ़ते पढ़ते सबसे पहले यदि मुझे दुनिया में किसी व्यक्तित्व के बारे में विचार उभरा तो वो थी मदर टेरेसा, जिन्होंने कई तादाद में कुष्ठ रोगियों को अपने आश्रम में जगह दी और उनका सफलतापूर्वक ख्याल रखा। आज की कहानी एक कुष्ठ रोगी के आसपास घूमती है, लेकिन जैसा कि लेखकीय भूमिका में राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि कहीं कहीं इस बात की शिकायत की जा सकती है कि विवरण जो हैं या वर्णन जो हैं वो निबंधात्मक हो गए हैं, उन्हें सिर्फ बता दिया गया है, दिखाया नहीं गया है। यही बात इस कहानी के लिए भी कही जा सकती है। बहुत स्थूल विवरण किए गए हैं व्यक्तित्वों के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में, दिखाने से ज्यादा ऐसा लगता है कि शरण कुमार लिम्बाले जी की मंशा पढ़कर या सुनकर घिन्न का भाव पैदा हो आपके अंदर, इसीलिए विवरण को इतना स्थूल रूप दिया गया है। अब बाकी बतौर श्रोता आप ही इसको सुनकर बता सकते हैं कि आपके मन में इस कहानी को सुनने के बाद किस प्रकार के भाव आते हैं। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी का विषय है चकत्ता। मैं पहली कक्षा में पढ़ रहा था, उस वक्त की याद है। तब मैं बड़े चाव से अंकनी अर्थात सलेटी, बचपन में बहुत से लोग जानते होंगे और गांव देहात में बहुत से लोग हो सकता है आज भी सलेट पर लिखते हों, और जो जिससे लिखा जाता है चौकनुमा पेंसिल की तरह उसको पकड़ के लिखते हैं, वो सलेटी होती है। बचपन में मैंने भी लिखा है। सलेटी चबाता रहता था। दिन में एक पूरी अंकनी खा जाया करता था। अंकनी खाए बिना जी को चैन नहीं पड़ता था। माँ रोज रोज अंकनी कहाँ से खरीद सकती थी। मैं जब भी दुकान जाता अंकनी खरीद लेता। जाड़ी अंकनी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। स्कूल में मैं बच्चों की सलेटियां चुराने में उस्ताद था। अंकनी चुराते ही मैं उसे सुपारी की तरह चबा डालता। इससे चोरी की चीज किसी को नहीं मिल सकती थी। अंकनी खाने से मगर मुंह सफेद हो जाता था, इसीलिए मास्टर जी मुझे पीटा करते थे। घर पर माँ भी पीटती रहती थी। एक बार अंकनी खाने की जोरदार तलब उठी, लेकिन मैं कहीं मिल नहीं रही थी। इस पर मैंने अपनी लिखने की सलेट को ही तोड़ दिया और उसके 2 टुकड़े कर उसे चाटने लगा। मैं सींकिया पहलवान था, हाथ पैर सींक जैसे, पर पेट बड़ा फूला हुआ। अक्सर जो बच्चे अंडर मैल न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण की कमी जिनमें होती है, उनके हाथ पैर या शारीरिक बनावट इसी तरह की होती है। माथे पर लक्ष्मी देवी वाले बाल बढ़े हुए थे। मैं मन्नतों वाला बेटा था। मुझे चिवरी वाली लक्ष्मी देवी पर न्यौछावर किया गया था। मेरा नाम था कुचरू। मेरा नाम भी ऐसा ही उल्टा सीधा। मेरी माँ सटवी, कहते हैं कूड़ेदान में कुछ चुनते रहती। पीठ पर घास फूस, सूखी लकड़ियों का बोझ और आगे पेट में होने के कारण यूं बड़ा सा पेट। दिन पूरे होने को थे। सटवी माँ कूड़ेदान घूरों पर घूम घूम कर इकट्ठा कर रही थी। अमीर मुखिया के घूरे पर उसके पेट में दर्द होने लगा और वहीं पर जचकी हो गई। मेरी पैदाइश कचरे में हो गई, इसलिए उसने मेरा नाम कचरू रखा। तो जो बहुजन लोग होते हैं या जो दलित लोग होते हैं, उनके नाम भी बड़े अजीब अजीब होते हैं। मुझे याद है हमारे खानदान में भी कुछ लोगों के नाम बहुत निहायत ही अजीबोगरीब हैं। यदि कंपटीशन हो जाए तो मेरा दावा है कि मैं हारूंगी नहीं। सब मुझे कचरिया कहकर बुलाते। दिन में स्कूल जाता, दोपहर में गांव में जाकर घर घर भीख मांगता फिरता। मेरा बाप पोतराज था, देवी का भक्त। सांप के काट खाने से वह मर गया। उसके मरने के 4 साल बाद मैं लक्ष्मी की मिन्नत से पैदा हुआ। करारा व्यंग्य है। माँ ने बाप की हलकी अर्थात ताशे जैसा वाद्य को जरूर संभाल कर रख दिया था। माँ मुझे रोज भजन सिखाया करती, हलगी के हाथ भी सिखाया करती। और यहाँ पर हलगी के हाथ का जो इन्होंने शब्दार्थ दिया है वो है मतलब हल्की बजाने का तरीका सिखाया करती। मैंने एक तारा देखा है बजते हुए इस तरीके से, तो इसीलिए शायद हल्की भी कुछ इसी टाइप का होता होगा।
भीख मांगने के तरीके सिखाती रहती। कहती कि अगर कोई चंट कुत्ता भौंकने लगे तो भागना मत। मैं सारी बातें ध्यान से सुनता था। सुबह बगल में स्कूल की स्लेट होती थी, दोपहर में लक्ष्मी देवी का झोला। देर सवेर अंकनी खाने की आदत छूट गई। कभी कभार मैं सूखा रैंट भी खाया करता था। ये रैंट क्या है ये मुझे नहीं मालूम। माफ कीजिएगा, कुछ दिनों से गला बेहद खराब है, जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। भीख मांगने जाने से पहले मेरी माँ चेहरे पर सिंदूर और पीली मिट्टी पोत देती थी। 4-5 चोली के चिथड़े भी कमर में बांध देती थी। कंधे पर झोला। कुत्तों से बचना, परोसा ले लेना, नहीं तो आगे बढ़ जाना कहा करती थी। मैं इनकार करता तो वह फिर मुझे मारा करती। मांगेगा नहीं तो खाएगा क्या? माँ लक्ष्मी तुझे देख लेगी, उसका अपमान करता है, कीड़े पड़ेंगे तेरे और मर जाएगा तू। फिर भी मैं मांगने नहीं जाता तो माँ गुस्से से भड़क उठती। तो यहाँ पर मतलब बड़ा ताज्जुब होता है कि अशिक्षा का और अंधविश्वास का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा होता है दलित बस्तियों में कि बेटा शिक्षा के लिए जाता है स्कूल शिक्षा ग्रहण करने, लेकिन फिर भी उसकी माँ के लिए ये बात बहुत अजूबी है कि बच्चा शिक्षा लेने जाता है और उसका कोई महत्व भी होगा जीवन में। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि भीख मांग कर गुजारा करेंगे और भगवान के प्रकोप से भी डरते रहेंगे। कभी भी अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसी को अपनी नियति मान लिया है। झोला देकर घर से बाहर निकाल देती। मैं आंखें पोंछता हुआ गांव की तरफ चला जाता। सिंदूर पोते जाने से मुंह सिकुड़ा सा जाता था। बाकी बच्चे मुझे देवता आदमी मानते थे, मुझसे झगड़ा करने में डरते थे। कुछ बच्चे पोतराज कहकर चिढ़ाते भी थे। सिर में ना तेल ना कंघी, बाल राम बांस की तरह बड़े बिखरे। मेरे बाल बढ़ते भी जल्दी थे और बहुत घने भी थे। जूं, लीखों और उंडुंगर के लासे से पागल हो जाने की नौबत आती थी। माँ हमेशा कामकाज में डूबी रहती, उसे तो अपने सर के बालों की ओर देखने का भी होश नहीं था। कभी कभार मेरे सर की जुएं मारा करती। बाल उलझकर गुत्थम गुत्था हो गए थे। कंघी करते हुए बेहद तकलीफ होती थी। रोया करता था। सिर में रूसी काटती रहती। जान का जंगल हो गया था। हर साल हम चिबरी के मेले में जाते थे। माँ पाई पाई इकट्ठा कर कुछ रकम जमा करती। कभी मुर्गी तो कभी बकरा काटा जाता। इस साल हलगी पर नया चमड़ा चढ़ा लिया था। मेरा पट्टा भी बिठाना था। पट्टा बिठाने का इन्होंने नीचे शब्दार्थ दिया है, दीक्षा या पट्ट बिठाना अर्थात दीक्षा देना। तो ये वो है कि बार बार डॉक्टर अंबेडकर का एनिलिएशन ऑफ कास्ट का जिक्र मुझे करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे प्रसंग यदा कदा आ ही जाते हैं जिसमें उन्हें कोट करना पड़ता है बार बार कि किस प्रकार छोटी छोटी चीजों को जोड़कर गरीब लोग, जिन उनके पास पूंजी के नाम पर वही 2-4 पैसे ही होते हैं, उन्हें भी वो लोग देवी को चढ़ा देते हैं। तो इस तरह की बातें काफी तकलीफ देती हैं कि उनके मन में कभी भी अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा जाहिर नहीं होती। थोड़े से भी पैसे हैं तो उसको ईश्वर को अर्पण कर देना है। आखिर ये मानसिकता कहां से बनी, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। मुझे गुरु भी करना था। स्कूल तो छूट ही गया। स्लेट कोने में पड़ी धूल खा रही थी। मैं रोज ही मांगने जाता था, लेकिन हर बार कौन देगा। आसपास के गांव में भी मांगने के लिए जाने लगा। रोटी के टुकड़े, आटा, नमक इफरात में मिलता था। 4 गांव मांग कर गठरी बांधकर ले आता। माँ खुश हो जाती। किसी के भी दरवाजे पर जाकर हलगी बजाते हुए खड़े रह जाना, देवी की आरती गाना, देना ओ माय कहकर पुकारना। कोई भक्ति भाव से दे देता, कोई झल्लाकर कहता चलो आगे बढ़ो, नहीं देना। कोई गालियां देता, भीख क्यों मांगते हो, काम करो और खाओ। कुछ स्त्रियां झींझ कर कहती, किस किस को दें, 17 जड़े आते हैं मांगने। कुत्ते भौंकते हुए पीछा करते। कुछ शैतान बच्चे भी कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते। अब मैं हलगी अच्छी बजाने लगा था। गाना भी याद हो गया था। कुत्तों का भी डर कम हो गया था। कुछ बेशर्म भी हो गया था। लाज
टूट चुकी थी। जब तक कोई देता नहीं था तब तक हल्की बचाता खड़ा ही रहता था, फिर लोग दे ही देते। बाल भी बहुत लंबे हो गए थे। अब मैं खुद अपने चेहरे पर सिंदूर लगा सकता था, चेहरे में देखकर आईने में देखकर चेहरा पोत सकता था। गले में झोली और हलगी हुआ करती थी, कमर पर आभरान, भंडारा, पैरों में तोड़ा। आभरान का यहाँ शब्दार्थ दिया गया है एक प्रकार का वेश, जो शायद वो अपने उसमें सिंदूर और जो हल्दी का लेप लगा के वो बनाया करते थे। भंडारा, भंडारा मतलब हल्दी का चूर्ण। पैरों में तोड़ा, पैरों में पहने जाने वाला एक गहना जो झन झन बजता था। कमर पर कौड़ियों की मालाएं, अच्छा लगता था। पोत राजगिरी का महत्व समझ में आने लगा। मतलब पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का महत्व समझाना कितना मुश्किल है, लेकिन इस तरह भीख मांगने के तरीके सिखाना कितना आसान है। उन्हें समझाना कि इसे मांगोगे तो खाना मिलेगा, कितना आसान है। विडंबना तो है ही ये। एक बार माँ तेल लेकर कंघी कर रही थी। मैं उसके आगे बैठा हुआ था। उसने सहज ही मेरी बाह की ओर देखा। उसने उसे पकड़कर खुजलाया। मेरी बाह पर चकत्ते का निशान था। कुछ कम हो जाएगा यही सोचकर माँ ने झाड़ पाला बांध दिया, लेकिन चकत्ता नहीं गया। फिर माँ ने हल्दी भी भर दी, लेकिन दाग वैसा ही रहा। एक बार माँ ने पूछा, चकत्ते में खुजली होती है? चकत्ते में खुजली नहीं होती थी। उसके फैलते जाने के डर से माँ को फिक्र होने लगी, पर मैं उससे बिल्कुल बेफिक्र था। मेरी बाह के दाग के बारे में बच्चों को पता चल गया था। यह दाग कहीं नहीं चकत्ता था, बड़ी बीमारी का कोड़। तो कोड़ जो है वो एक चकत्ते से शुरू हुआ। बच्चे मुझसे दूर रहने लगे। मुझे यलैया की याद आ गई। उसकी झड़ गई उंगलियां, सड़ी हुई आंखें, उसका कराहना मुझे याद आ गया। मैं बहुत घबरा गया। मेरी भी उंगलियां सड़ जाएंगी, नाक झड़ जाएगी, महार बाड़ा मुझे बस्ती से बाहर कर देगा, फिर मुझे हगन-हटी में रहना पड़ेगा, ब्याह तो होगा ही नहीं। यलैया की आंखें मेरा पीछा करती। मैं थककर चूर हो जाता। मैं चकत्ते को छिपाने की कोशिश करने लगा। माँ कहती, तूने देवी का अपराध किया है, सजा मांग ले, दाग चला जाएगा। मैं देवी की मन्नत मांगता, देवी को गुहार लगाता, लक्ष्मी देवी की गुड़ी के सामने जाकर हलगा बजाता। हल्की की आवाज से तन मन भर जाता। तो यहाँ पर एक बात सोचने की है कि नायक को, जो इस कहानी का नायक है, उसे इस बात की चिंता सता रही कि कहीं उसे कोड़ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इन सब में भी उसको ब्याह करने का मोह जो है वो छूटा नहीं कि अगर ऐसा कुछ हो गया मुझे तो ब्याह भी नहीं होगा। उसे ये ध्यान नहीं आ रहा कि कमाऊंगा खाऊंगा कहाँ से, माँ के लिए कैसे कुछ कर पाऊंगा, लेकिन ब्याह का ध्यान उसे सबसे पहले आ रहा है। मैं देवी का पोतराज हूँ, फिर देवी का मुझ पर कोप क्यों है? मैं देवी का भगत हूँ, फिर वह मुझे भला चंगा क्यों नहीं कर देती? मैंने देवी की इतनी मन्नतें मनाई, फिर वह मुझ पर कृपा क्यों नहीं करती? मैंने क्या कुछ गलत किया है? क्या देवी मेरी हलगी सुनाई नहीं पड़ेगी? माँ कहती है, सरकारी अस्पताल जा, अस्पताल में बीमार अच्छे होते हैं, तो फिर मैं देवी की मन्नतें क्यों मनाऊं? ये है वो प्रश्न। थोड़ा बहुत शिक्षा, शब्द ज्ञान है हमारे नायक को, उसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आखिरकार तो वह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि देवी की कृपा से मैं पैदा हुआ हूँ, देवी की मन्नतें पूरी करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और देवी यदि मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रही, माँ भी कह रही है कि सरकारी अस्पताल जाओ, वहीं पर ठीक होगे, तो फिर देवी देवता पूजने से क्या लाभ? मुझे कोड़ तो होने दो, मैं लक्ष्मी के दरवाजे को कांटों से पीटूंगा। मेरा सर चकरा जाता। मेरे हाथ की बड़ी उंगली में दर्द हो गया था और उंगली सड़ने लगी, पैरों में भी दरारें पड़ने लगी। अब बड़ी बीमारी बदन पर भी बढ़ने लगी, ताव आने लगा। मैं अपनी बीमारी छिपाकर लोगों में जाता आता था, देवी की पूजा करता था, 4 घरों में मांगने जाता, माँ कहेगी, वहां काम करने भी जाता था। किसी तरह घर संसार चल रहा था। सरकारी दवाखाने जाने के लिए पैसे कहाँ थे? दुखने लग जाता तो लक्ष्मी गाय का भंडारा ही चुपुड़ देता। अब लक्ष्मी गाय का भंडारा क्या है ये मुझे नहीं मालूम। ये गोबर के बारे में बोल रहे हैं कि उस गौमूत्र के बारे में बोल रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। बड़ी उंगली सड़ गई, बड़ी उंगली झड़ गई।
दूसरी 2 उंगलियां सड़ने लगी थी, चेहरा फूलने लगा था, पैरों में पीप और खून बहने लगा। लोगों में जाना मुश्किल हो गया। लोगों ने भीख देना भी बंद कर दिया। मुझे देखते ही दूर हट जाते। बाएं पैर की एड़ी पूरी तरह सड़ गई, लंगड़ाते हुए चलने लगा। एक बार मेले में गया, लेकिन किसी ने मुझे मंदिर में जाने नहीं दिया। मैं दूर से ही पांव पड़ा। कंडक्टर ने भी बस से नीचे उतार दिया। होटल में चाय पानी मिलना मुश्किल हो गया। जान देने की बात मन में आती, बेइज्जती महसूस होती थी कि जिस तरह का दुर्व्यवहार लोग करते हैं वो भी किसी को जलील करने से कम नहीं होता। मगर क्या करें, लोगों में अज्ञान था और ये बीमारी भी कुछ ऐसी है कि हर कोई थोड़ा दूरी बनाकर रखने में अपना भला समझता है। और यही हाल मैं समझती हूँ इस बार कोरोना के टाइम भी हुआ था। अपनों से ही दूरी बन गई थी। आज मंगलवार, देवी का दिन, 4 घरों में जाकर मांगना चाहिए। देता तो कोई नहीं। रात से बदन भी ठसक रहा है, ताव भी चढ़ा हुआ है, पैरों में पीड़ा है, नाक की नोक फूल गई है। मैं भीतर बाहर से सड़ रहा हूं। माँ भी मेरे लिए पानी वानी अब अलग से दूर रखने लगी। मैं अब आंगन में बैठ गया और थूक दिया तो पड़ोस की सारजा बाई झगड़ा करने आती। अरे, हमारे बाल बच्चे यहाँ खेलते हैं, तू यहाँ मत बैठ, कहती हुई गुस्से में जाती। मेरे शरीर से रोए उड़ते हैं। मैं अपनी बीमारी दूसरों को देने के लिए जानबूझकर थूकता हूँ। ऐसा सोचकर सारे पड़ोसी कांव कांव करने लगे। इसे महार बाड़े से बाहर निकाल दो, यलैया के पास इसके लिए भी अलग झोपड़ी बना दो। भीमशाह ने इसी बात पर चारों लोगों की भीड़ जमा कर दी। देर रात तक झगड़ा चलता रहा। मेरी माँ कह देती, देवी की बीमारी है, हमारे हाथों कुछ गलत हो गया होगा, हमने मन्नत मनाई है, मेरा बेटा पोतराज है, माँ लक्ष्मी सब ठीक कर देगी, मेरे बेटे को ठीक करेगी। उसने क्या आंखें मूंद रखी हैं? जो कोई मेरे बेटे को तकलीफ देगा, देवी लक्ष्मी उसको देख लेगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा। माँ की बातें सुनकर भीमशाह आपे से बाहर हो गया। वह उसे पीटने दौड़ा। ये यलैया का बीज है, हमें पाठ मत पढ़ाना। माँ कहा करती थी कि बाप के मर जाने के 4 साल बाद में पैदा हुआ, देवी की मन्नत से। बाप के वक्त ही पेट में था, इसीलिए दब गया था पेट। लेकिन दब गया था पेट, देवी की कृपा से फिर बढ़ गया और मैं पैदा हो गया। माँ घूरे से हगन हट्टी से कुछ ना कुछ चुनती बीनती रहती थी। एक बार यलैया ने उसे पकड़कर खींच लिया था और माँ ने उसकी बड़ी बीमारी को घूरे की तरह अपने पेट में पाल लिया था। तो यहाँ सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ कि व्यक्ति जब अंदर बाहर से सड़ रहा हो, उसे कुष्ठ रोग हो और वह कुछ करने के काबिल ना रह जाए, तब भी उसकी ये शारीरिक भूख मरती नहीं है, वह औरत पर झपट पड़ता है। इससे पुरुष मानसिकता का भी पता चलता है कि उनके लिए क्या चीज सबसे अहमियत रखती है। हमारे नायक को भी सबसे पहला ख्याल जो आता है वो ये कि शादी भी नहीं होगी। तो ये एक छोटी सी पुरुष मानसिकता है जिससे मैं काफी हिल जाती हूँ। बदन कसमसाता रहा, लेकिन मैं घर में ही लेटा हुआ था। आज मंगलवार था पर मांगने नहीं गया था। जी चंगा तो विदेश भी चंगा। अमूमन हम सुनते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन यहाँ पर एक नई कहावत मेरे को सुनने को मिली है कि जी चंगा तो विदेश भी चंगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो कैसी भीख और कैसा मांगना। आंखों में जलन थी। माँ बिना खाए खेत की ओर चली गई। टोकरी में बासी रोटियों का ढेर था। चूहे रोटी के टुकड़े कुतर रहे थे। लग रहा था जैसे मेरे बदन को कुतर रहे हैं। मैंने चूहों को भगा दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर पोतराज आ गया। उसने धूपा रत्ती कर दी, हलगी बजाने लगा। पल भर के लिए लगा कि बदन पर आभरण है। मैंने टोकरी से रोटी के टुकड़े उठा लिए और भीख देने के लिए आगे बढ़ गया। मुझे देखकर भीख लिए बिना ही पोतराज चला गया। मेरे बदन पर छाया पोतराज उखड़ कर गिर पड़ा। मैं खूंटी पर टंगी हलगी उतार ली और उसे पांव मार दिया। हलगी टूट गई। टन्न से आवाज हुई। मुझे अपने सिर के बालों का झूठा भारी लगने लगा। धूप चढ़ रही थी, बदन पर ताव चढ़ रहा था। माँ काम से लौट आई। पड़ोसन सूरजा ने फिर माँ से झगड़ा शुरू कर दिया। मुझे बस्ती से निकाल देने की बात उन लोगों ने ठान ली थी।
मैंने समझदारी से काम लिया, गुदड़ी कंधे पर उठाकर घर के बाहर आ गया। माँ ने भी प्रतिरोध नहीं किया। मैं सीधे झोंपड़े में चला गया। यलैया सोया हुआ था, उसके झोंटे को पकड़कर उसे जगा दिया। यलैया की आंखों में पानी भरा हुआ था। यलैया, तेरा मेरा क्या रिश्ता है? तू मेरा बेटा है रे। यलैया के मुंह से बदबू आ रही थी। उसका विद्रूप चेहरा जैसे धावा बोल रहा था। नाक की जगह बस खाली सुराख था। हाथ की 10 उंगलियां सड़ चुकी थी। यलैया कराह रहा था। उसके दोनों पैर भी सड़ चुके थे। उसने कपड़े से पांव को बांध लिया था। चेहरे पर सूजन बढ़ गई थी। दांतों पर हरा कित्त चढ़ा हुआ था। यलैया का कोड़ मेरे बदन पर बांप जैसा लग रहा था। मैंने यलैया का गला दबा दिया। यलैया छटपटाने लगा। यलैया की सड़ी हुई आंखें ऊपर नीचे हो रही थी। मैं अपने ठूंठ हाथ से गला दबाता रहा। मेरी 3 उंगलियां झड़ चुकी थी। यलैया की जबान कुत्ते की जबान की तरह बाहर निकल रही थी। यलैया की लाश मेरे हाथ में झूट कर जमीन पर गिर गई। दूसरे दिन यलैया को मिट्टी दी गई। अब यलैया की झोपड़ी में मैं रहने लगा। माँ हर रोज जैसा भी बन पड़ता 2 बार टिक्कड़ ला देती थी। आसपास घूरे थे, कचरे के ढेर, इधर उधर सुअर घूमते थे, हगन हट्टी में आने वाली स्त्रियां और मेरी झोपड़ी में मैं, मेरी टूटी हुई हलगी, आभरान और मेरी बड़ी बीमारी। 2 दिन से माँ भी नहीं आई। मुझे भूख लगी थी। मैं झोपड़ी के बाहर चला गया। लंगड़ाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। भीमशाह घर में नहीं था। शारजा माए मुझे देखकर दूर हट गई। मेरी नाक की नोक पूरी तरह से सड़ गई थी। मैं घर के अंदर आ गया। माँ सोई हुई थी। घर में जाते हुए डर लग रहा था। घर किसी दूसरे का लग रहा था। मैं डरते डरते आगे बढ़ गया। माँ का मुंह खुला हुआ था, आंखें खुली पड़ी थी। उसे चींटियां लग गई थी। मेरी माँ मर गई थी। मैं माँ के सिरहाने बैठ गया। उसके चेहरे की ओर मैंने देखा। उसके गाल पर चकत्ता था। शायद यलैया ने उसे यहाँ काट दिया होगा। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरा अपना मत है, मेरे हिसाब से जो स्थूल वर्णन है जगह जगह, वो यदि कम होते तो कहानी की जो लेंथ थी वो भी थोड़ी कम हो जाती और मुझे ये ज़रूरी नहीं लगे, गैर ज़रूरी लगे इतने स्थूल वर्णन। पर कहानी एक नए विषय को तो ज़रूर उठाती है जिसे हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं, जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। इसीलिए इस विषय के ऊपर हमारी जानकारी भी लगभग नदारद है। तो आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।